अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो आपने एमओटी डायग्राम्स बनानी है फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तो उसमें जो आपने ऑर्डर फॉलो करना है वो किस तरह फॉलो करना है और उसकी कौन सी हमारे पास कैटेगरीज बन सकती हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं मॉलिक्यूल्स के लिए। लाइक अगर आपके पास एक साइड पे मैं लिख रही हूँ C2 मॉलिक्यूल की आपने एमओटी बनानी है और यहाँ पे मैंने लिखा आपने O2 की बनानी है। तो इनमें बेसिकली क्या डिफरेंस आएगा, क्या इनकी एमओटी सेम बनेगी? नो, ये डिपेंड करता है कि जो आपका मॉलिक्यूल है उसके पास टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं हमारे पास। जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है उसमें ये है कि जो ओके इफ़ वी हैव, यानी कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, इफ़ वी हैव लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। क्या पॉसिबिलिटी मैंने बताई है? अगर आपके पास क्या है बेटे, लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तब आपने जो सीक्वेंस फॉलो करना है वो ये होगा। तो प्लीज़ केयरफुली देखिएगा। तो सबसे पहले जो आपने सीक्वेंस स्टार्ट करना है, अगर आपके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एक मॉलिक्यूल के 14 या 14 से कम है, अगर हम काउंट करते हैं ना, तो कार्बन के आपके पास जो है एक का एटॉमिक नंबर 6 है, तो दो के कितने हो गए टोटल? C2 मॉलिक्यूल में 12 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पूरे O2 मॉलिक्यूल के बेटे बनते हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें इसमें जो है हमारी पॉसिबिलिटी, कार्बन के तो 12 बन रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन के 16। तो ये पहली कैटेगरी हमने बनाई है, इफ़ वी हैव लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसमें लाई करता है ये कार्बन वाला। ऑक्सीजन जो है वो इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा जो अभी मैं लिखने जा रही हूँ। तो इसको कौन फॉलो करेंगे? जिनमें टोटल मॉलिक्यूल्स के 14 इलेक्ट्रॉन्स हों या 14 से कम। तो आप स्टार्ट करेंगे कहाँ से? सिग्मा 1s, ये सबसे कम एनर्जी पे होगा। उससे ज़्यादा एनर्जी पे बेटे सिग्मा स्टार 1s होगा, और उससे हाई एनर्जी पे सिग्मा 2s होगा, और उससे हायर एनर्जी पे सिग्मा स्टार 2s होगा। ठीक है। और सिग्मा स्टार 2s से हायर एनर्जी पे बेटे होगा पाई 2p y इज इक्वल टू पाई 2p z। अब इन दोनों की जो एनर्जी होती है बेटे आपस में सेम होती है, पाई 2p y एंड पाई 2p z। इसके बाद देन हम किसका लिखेंगे नेम? सिग्मा 2p x। यानी कि ये इस तरह का आपके पास ऑर्डर है जिसमें ये चीज़ तो दोनों में सेम ही रहती है, चाहे 14 से ज़्यादा है या 14 से कम। यहाँ से लेकर बेटे यहाँ तक जो सीक्वेंस है ये आपका क्या रहता है? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। ये चीज़ जो है असल चीज़ आती है यहाँ पे आती है, कहाँ पे? ये पहले आएगा और कहाँ पे? ये पहले आएगा। तो अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स 14 या 14 से कम है तो पहले आपके क्या आएगा? पाई 2p y इज इक्वल टू पाई 2p z। देन आपके पास उससे हायर एनर्जी पे जाएगा सिग्मा 2p x। और अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर होंगे 14 से, या 14 के, हाँ जी, ग्रेटर होंगे, तो अब हम क्या कंसिडर करते हैं कि तब आपके पास जो सिग्मा 2p x पहले आता है और पाई 2p y इज इक्वल टू पाई 2p z बाद में आएगा। तो इसको कंप्लीट करते हैं। सिग्मा 2p x होगा, और इससे ज़्यादा जो हाई एनर्जी वो किसकी होगी? पाई स्टार 2p y इज इक्वल टू पाई स्टार 2p z। और सबसे हाई एनर्जी पे कौन सा होगा? सिग्मा स्टार 2p x। समटाइम्स बेटे आपने क्या देखा होगा बुक्स में, यहाँ पे जो है 2p x और 2p जो है y लिखा जाता है और इसको 2p z है, तो वो भी ठीक है। लेकिन आपकी जो हमारी फर्स्ट ईयर की बुक है उसमें ये चीज़ फॉलो की जाती है, इनको 2p y या 2p z रखा जाता है, इसे 2p x रखा जाता है। बहुत सारी जगहों पे इसको 2p z किया गया है, वो भी गलत नहीं है। ठीक है। ये पॉसिबिलिटी किसके लिए बन गई? अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? 14 से लेस या 14 होंगे। ठीक है। और इफ़ सेकंड पॉसिबिलिटी आपकी क्या है? इफ़ वी हैव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जी, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे आपके पास? नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बेटे? ग्रेटर देन 14। 14 से क्या होंगे? जी बेटे, हम बात कर रहे थे कि 14 से अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ग्रेटर। तो इसमें हम एक पॉसिबिलिटी ये भी लिखते हैं कि ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन
20। तो ये एक्चुअल में पॉइंट है जो आपके नोट करने वाला है। अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 से ज़्यादा यानी 16, 18 होते हैं और 20 से लेस होंगे, तब आपने जो ऑर्डर फॉलो करना है वो ये होगा। इसमें ये देखिएगा मैंने आपको क्या बताया है, यहाँ तक तो क्या होगा आपका बिल्कुल सेम टू सेम होगा। उसके बाद इंटरचेंज आएगा। इंटरचेंज जस्ट कहाँ पे आएगा बेटे, ज़रा देखिएगा। ये जो आपने लिखा है ना पाई टू पी वाई इज इक्वल टू पाई टू पी जी, देन आपने लिखा है सिग्मा टू पी एक्स। तो इस वाले में नीचे वाले में क्या होगा, सिर्फ ये होगा कि जो आपका सिग्मा टू पी एक्स है ये इसकी जगह आ जाएगा, पाई टू पी वाई पाई टू पी जी की जगह, और ये वाला पूरा उठ के इसकी जगह पे चला जाएगा। तो अब जो ऑर्डर होगा वो आपके पास ये होगा, सिग्मा वन एस ग्रेटर, इससे ग्रेटर एनर्जी है किसकी, सिग्मा स्टार वन एस, और उससे ग्रेटर एनर्जी है बेटे सिग्मा टू एस की, और उससे ग्रेटर एनर्जी है किसकी, सिग्मा स्टार टू एस की, और उससे ग्रेटर अब देखिए आपने पाई टू पी वाई पाई टू पी जी नहीं लिखना, बल्कि आपने अब क्या लिखना है, सिग्मा टू पी एक्स। उसके बाद आपने अब लिखना है पाई टू पी वाई इज इक्वल टू पाई टू पी जी। इन दोनों की आपस में सेम होती है, और इससे जो ग्रेटर होगी वो किसकी होगी बेटे, पाई स्टार टू पी वाई इज इक्वल टू पाई स्टार टू पी जी, और सबसे हाईएस्ट पे कौन सा होगा, सिग्मा स्टार टू पी एक्स। तो अब आपने ये वाला ऑर्डर फॉलो करना है अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 से ज़्यादा और 20 से लेस होंगे। तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव O2, तो आप उसमें ये ऑक्सीजन में ये वाला ऑर्डर फॉलो करेंगे। अगर आपकी एग्जांपल है N2 नाइट्रोजन के लिए, अगर आपने करना है तो आप उसके लिए ये वाला ऑर्डर फॉलो करेंगे आप। और अगर आपके पास है क्वेश्चन कि F2 में फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो 9 2 ज़ा 18, तो इसका क्या आएगा 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें कौन सा फॉलो होगा, ग्रेटर देन 15 वाला, यानी कि सेकंड वाला आप फॉलो करेंगे। तो ग्रेटर देन 15 में आपने क्या करना है, टू पी एक्स को पहले कर लेना है और पाई टू पी वाई पाई टू पी जी को बाद में कर लेना। सिर्फ इतनी पॉसिबिलिटी है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।